Welcome student. The lecture series Nodal Analysis and Mesh Analysis. This is lecture number 3. तो आज ना हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. कैलकुलेट द नोड वोल्टेज V1, V2 एंड V3 एज गिवन सर्किट शो इन फिगर. देखो V1, V2, V3 हमको फाइंड आउट करना है. यहाँ पे मेंशन करना छूट गया है कि V3 भी मेंशन करना था. V1, V2 और V3 हमको फाइंड आउट करना है इस सर्किट में. ठीक है, तो इस सर्किट में ना अपने पास क्या है कि तीन नोड है, एक हमारा ग्राउंडिंग नोड है, चार नोड हो गए. और कितने ब्रांच है? 1 2 3 4 5 6 ब्रांच है. और ये ना हमारे पास क्या है, एक डिपेंडेंट सोर्स है. क्यों डिपेंडेंट सोर्स है? क्योंकि ये एक्स करंट पे डिपेंड कर रहा है. जो आई एक्स करंट है ना, उस करंट पे ये ना करंट डिपेंडेंट सोर्स है. तो इस ब्रांच का जो करंट है ना, इस करंट पे डिपेंड कर रहा है, आई एक्स पे डिपेंड कर रहा है. डेट्स वाई इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट करंट सोर्स. ये हमारा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, क्योंकि ये हमारा किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है. ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं. देखो थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन ना, देखो इसमें ना क्या है. इसमें सबसे पहले अगर हम इसके फिगर को देखें ना, तो इस फिगर में है क्या, इसमें अपने पास ना ये फिगर था. इस फिगर में ना क्या है कि गिवन था कि 3 4 रेसिस्टेंस और ये आई एक्स करेंट और तीनों नोड 1 2 और 3 इसको नोड बोलते हैं. देखो इसमें भी हम लोग ना यही नोड को ले लिए कि नोड 1 नोड 2 नोड 3 और सबके वोल्टेज को हमने कंसीडर किया कि यहाँ पे ना इस नोड पे जो वोल्टेज होगा वो V1 होगा. इस नोड का वोल्टेज हम V2 और V3 इसको हमने कंसीडर किया. और इस नोड से ना हम करंट का डायरेक्शन, करंट को मतलब फ्लो किया. देखो यहाँ पे तो आई एक्स करंट जो था वो जा रहा था इस ब्रांच में. सारे ब्रांच में हम लोग करंट का डिस्ट्रीब्यूशन को देखे, करंट को फ्लो किया सारे ब्रांच में. तो ये मेरे पास क्या है कि इस ब्रांच में करंट क्या है, आई एक्स करंट था. तो हमने इसको कंसिडर किया कि आई एक्स इज इक्वल टू आई टू हमने कंसिडर कर लिया. ठीक है, और इस ब्रांच में देखो, इस ब्रांच में I3 करंट गया. इसमें है ना I3 करंट को हमने फ्लो किया. डायरेक्शन जो है ना हम अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं डायरेक्शन विद द हायर. क्या करते हैं ना, अगर हम कहते हैं कि करंट क्या है, इनकम आउट गोइंग करंट है. क्योंकि जब भी KCL इक्वेशन की बात होता है तो हम लोग कहते हैं कि KCL इक्वेशन बोलता है क्या है सबसे पहले, तो इट इज़ द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउट गोइंग करंट एट द नोड. मतलब किसी भी नोड पे ना जो सम ऑफ जितना इनकमिंग करंट होता है इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट. या हम ऐसे बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ को, KCL इक्वेशन को ऐसे ही बोलते हैं कि सम ऑफ इनकमिंग करंट एट द नोड प्लस सम ऑफ आउट गोइंग करंट एट द नोड इज इक्वल टू जीरो. तो हम अगर एडिशन के फॉर्म में बोले तो इज इक्वल टू जीरो, और नहीं तो इक्वल टू सम ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट. ठीक है, अब देखो तो हम क्या कर रहे हैं कि इस नोड से ना वोल्टेज को हम I3 करंट को लीव करते हैं, I2 को भी लीव करते हैं जो कि IX के बराबर है. और ये इनकमिंग करंट करते हैं. इस नोड पे इनकमिंग करंट इज़ 3 एम्पियर. तो इस नोड पे हमने KCL इक्वेशन अप्लाई करा. इसके बाद यहाँ इस नोड पे भी हम बात करते हैं. इस नोड पे क्या, इस नोड से ना I3 I5 करंट को फ्लो किए और इधर I4 को. और तो टोटल सारे ब्रांच में हमारे पास क्या है कि करंट का फ्लो दिख रहा है कि करंट को ना हम किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट को फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, अब देखते हैं इसके सॉल्यूशन को देखते हैं. देखो तो सबसे पहले हमने नोड ना KCL इक्वेशन है नोड 1 पे देखते हैं. तो देखो सबसे पहले इस नोड पे कितने करंट आ रहे हैं, एक करंट आ रहा है जो कि 3 एम्पियर का है, जो कि सोर्स करंट ही था, जो कि हमारे सर्किट में सोर्स करंट की तरह बिहेव कर रहा था. और हमारे पास क्या है, 2 करंट ना हम क्या कर रहे हैं इस नोड पे ना आउट कर रहे हैं. कभी भी हम जब वोल्टेज केस तो क्या होगा, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3. अब देखो, अब I2 जब लिखोगे ना तो करंट का डायरेक्शन क्या है, 1 to 2, मतलब V1 से V2 की तरफ जा रहा है. नोडल वोल्टेज जो करंट जो है ना 1 से 2, जब भी करंट का, तो इस तरह से अगर हम लिखते हैं ना तो V1 माइनस V2 मतलब क्या है कि हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल. करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल. तो ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल गया और इसके डिवाइडेड बाय द रेसिस्टेंस. डिवाइड बाय रेसिस्टेंस इट इज़ ऑल्सो अ वोल्टेज इक्वेशन, करंट इक्वेशन. करंट क्या होता है, करंट इज वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस. तो सेम हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे वोल्टेज पोटेंशियल में फॉर्म में लिखा और इसके बाद ये करंट रेसिस्टेंस लिख दिया. तो ये करंट आ गया मेरे पास I3 आ गया ना. देखो I3 करंट होगा. देखो ये यहाँ पे देखो ये I3 वाला मैंने लिखा. क्यों लिखा, V1 माइनस V3 ये वाला पोटेंशियल लिखा. V1 माइनस V3 वाला. V1 माइनस V2 बाई 2 ओम्स लिखते तो दैट करंट इज I2 करंट. तो ये I3 करंट है, ये I2 करंट हो गया तुम्हारे पास. अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तुम्हारे पास, तो ये रेशियो इसका क्या है, LCM लोगे तो 4 आ जाएगा. फिर LCM 4 आ जाएगा तो ये वाला तो V1 माइनस V3 एजिट हो जाएगा. यहाँ क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 2 होगा ना.
तो क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इज इक्वल होना चाहिए एज एलसीएम, तो हमने यहाँ से 2 मल्टीपल करेंगे इसमें, तो 2 4 हो जाएगा। तो इसमें ऊपर वाले न्यूमरेटर में भी क्या होगा, 2 मल्टीपल करेंगे तो 2v1 माइनस 2v2। ये फाइंड आउट करने के बाद मेरे पास जो इक्वेशन सिंप्लीफाई होगा तो 4 इंटू 3 12, इसको ना 4 को इधर ले गए तो 12, इसके बाद इसको सम करेंगे तो 3v1 माइनस 2v2 और माइनस v3, ये मेरे पास पहला इक्वेशन हुआ। ठीक है, अब देखो अगर हम अब देखते हैं ना कि ये मेरे पास ना क्या है कि ये ना केसीएल इक्वेशन नोड पे 2 पे देखते हैं, इस नोड 2 पे देखते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा I2। देखो क्या है कि इस नोड पे ना तुम देख रहे हो कि करंट क्या हो रहा है, I2 इनकमिंग है और I4 और I5 क्या है, आउट गोइंग करंट है। तो I2 इज इक्वल टू I4 प्लस I5, डेट इज केसीएल इक्वेशन सिंपली। अब देखो I2 हम कैसे लिखे हैं, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2। दिस मीन्स वोल्टेज पोटेंशियल ना, हम क्या कह रहे थे कि वोल्टेज देखो करंट का डायरेक्शन क्या है, नोड पे आ रहा है और हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो V1 माइनस V2 बाई 2। हम अगर इसको लिखना चाहते हैं ना कि अगर करंट का डायरेक्शन अगर ऐसे हम फॉलो करते इसको हायर पोटेंशियल मान लेते, इस करंट के क्रॉसपॉन्डिंग ना इसको हम हायर पोटेंशियल मान लेते। तो इसको क्या करते हैं, हम करंट को इधर फॉलो करते हैं। अगर करंट इधर फ्लो होता ना तो हम इसको लिखते हैं V2 माइनस V1। लेकिन हम पूरे सर्किट में एक ही तो लेंगे ना, एक ही डायरेक्शन लेंगे ना करंट का, अब यहाँ से फिर करंट का डायरेक्शन अलग लेंगे तो पूरा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर हमें फाइंड आउट करना इजी टू फाइंड आउट हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो डेट्स वाई कि हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, एक डायरेक्शन लिया मैंने करंट का I2 का, और ये देखो V1 माइनस V2, तो मैंने हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फिर से इसको डाल दिया। तो ये मेरे पास ये वोल्टेज, ये मेरे पास करंट का इक्वेशन हो गया V1 माइनस V2 बाई 2। I4, अब I4 को देखते हैं अगर, तो I4 हमारा क्या हुआ कि ये हमारा पास I4 इज गोइंग टू द हायर V2 टू लोअर पोटेंशियल, तो V2 इज लोअर पोटेंशियल एज कॉरस्पॉन्डिंग। तो देखो ये V2 हो गया और ये मेरा ग्राउंड जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, अगर V2 को देखें तो हायर पोटेंशियल है। तो इस पोटेंशियल से ना इस पोटेंशियल क्या हो गया हम, तो V2 से हम ना करंट का डायरेक्शन क्या, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, सच है मैंने। तो V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4। सेम एज इट I5 करंट क्या कर रहा है, V2 से V3 की तरफ जा रहा है। तो V2 इज हायर पोटेंशियल एंड V3 इज लोअर पोटेंशियल, तो V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 8 ओम। इस तरह से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास 8 LCM आ जाएगा, 4 2 और 8 का LCM 8 आ जाएगा। इसका फाइंड आउट करो इसको, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 4 मल्टीपल करेंगे तो 8 आएगा, इसके डिनोमिनेटर में अगर 4 मल्टीपल करेंगे तो 8 आएगा। सेम एज इट इसमें हम क्या करना है, 4 मल्टीपल करना होगा, तो 4v1 माइनस 4v2, इसमें हमारे पास 2 मल्टीपल करेंगे तो 8 आएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो 2v2 इधर एज इट 8 है हमारे पास, तो V2 माइनस V3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो मेरे पास क्या आ जाता है, 4v1 माइनस 7v2 प्लस V3 इज इक्वल टू 0। देखो 7v1 4v1 और 4v1 और 7v2 देखो V4 माइनस 4v2 माइनस 2v2 माइनस 1, तो माइनस 7v2 और प्लस V3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो तो ये इक्वेशन तुम्हारा केसीएल नोड 2 पे लिखा है। अब मेरे पास अभी भी क्या है कि 3 वेरिएबल है, देखो V1 V2 V3, हमें फाइंड आउट करना है 3 वेरिएबल, तीनों नोड वोल्टेज फाइंड आउट करना है, और हमारे हर इक्वेशन में ना तीनों के तीनों वेरिएबल मिल रहे हैं। तो हम क्या करना है कि मेरे पास ना एक और हम क्या करेंगे, हमने एक और क्या करेंगे, नोडल इक्वेशन लिखेंगे एट द नोड 3। तो नोड 3 पे ना हम एक और केसीएल इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए, तो इसके लिए हम तीसरे इक्वेशन को भी लिखते हैं। देखो तो थर्ड इक्वेशन जब हम लिख रहे हैं ना, तो ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन है, जो देखो मेरे पास ये थर्ड इक्वेशन है, तो मेरे पास ये थर्ड इक्वेशन है केसीएल का। तो I3 यहाँ पे देखो I3 इज इनकमिंग, I5 इज इनकमिंग, I3 इज इनकमिंग एंड I6 इज लिविंग। तो I3 करंट जो है ना, I3 तो आ रहा है इस नोड पे, I5 भी आ रहा है, I6 देखो लीव कर रहा है। तो हमने I6 का डायरेक्शन इधर लिखा, लेकिन I6 क्या है, एक डिपेंडेंट सोर्स है जो कि 2ix के बराबर है। ix क्या है मेरे पास, ix मेरे पास क्या था, देखो ix हमारा I2 के बराबर था, जो हमने कंसिडर किया कि ix इज इक्वल टू I2। तो ये ix क्या था, V1 माइनस V2 व डिवाइडेड बाई V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2। तो हमने इसको एज इट ऐसे पुट करना है कि 2 इंटू V1 माइनस V1 माइनस V2 इंटू, देखो 2 इंटू V1 माइनस V2 बाई V1 माइनस V2 बाई 2 ओम। तो अगर इसको एज इट काट भी सकते थे हम इसको, कि कट कर देते तो V1 माइनस V2 के बराबर आ जाता ये मेरा IX करंट। देखो इसको देखते हैं, देखो ये तो एज इट यही मैं बता रहा था कि 2 इंटू V1 माइनस V2, इसको कट करते था V1, क्योंकि ये ना
2 इंटू आई एक्स था, तो ये तो पूरा वैल्यू जो है ना, ये V1 माइनस V2/2 जो है ये आई एक्स का वैल्यू हो गया, I2 करंट के बराबर हो गया। ठीक है, अब ये इसको सिंप्लीफाई करो, देखो I3 क्या होगा, I3 करंट क्या हो जाएगा, I3 V3 माइनस ग्राउंड पोटेंशियल, I3 हो जाएगा V3 माइनस, नहीं यहाँ पे है ना I3 तो ये है ना V1 माइनस V3 करंट डिवाइडेड बाई 4 ओम, ये हो गया I3। I5 V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 8 ओम, और ये हो जाएगा इधर V3 और ग्राउंड पोटेंशियल, जो कि हम अभी हम तो इसमें इस ब्रांच का करंट हमको पता है ये 2 इंटू आई एक्स, तो इक्वेट कर लेंगे ना, 2 इनकमिंग आउटगोइंग, देखो सेम इक्वेशन है, V1 माइनस V3/4 V2 माइनस V3/8, ये इसका तुम इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ईजी टू सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, देखो बता देता हूँ, V1 माइनस V3 इसको ना LCM लोगे 8 आ जाएगा V1, तो 8 इधर हो जाएगा 2V1 प्लस 2V3 इधर आ जाएगा तुम्हारे पास V2 माइनस V3, और ये V1 माइनस V2। ठीक है, अब सिंप्लीफाई और करते हैं तो 2V1 प्लस V2 माइनस V3, देखो V3, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास ये V3 तो 3V3 माइनस, और इधर हो जाएगा 2V1 और प्लस V2। ठीक है, और 8 ये V1, अब इधर सॉल्व करेंगे इसको तो 2V1 प्लस V2 माइनस 3V3 माइनस 8V1 प्लस 8V2, ये इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन को ना हम लोग क्या करेंगे ना, अब इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो माइनस 6V1 9V2 और माइनस 3V3 आ जाएगा। ठीक है, और तो अब इसको हम अगर क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 3 से, तो डिवाइड कर लेने का मतलब ये होता है कि हम इसको और ना और स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, ताकि हमको अगर कैलकुलेशन करने में ईजी हो जाए। तो 2 माइनस 2V1 प्लस 3V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है ना कि अब अपने पास ना 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 1 ये रहा, इक्वेशन 2 ये रहा, और इक्वेशन ये 3 ये रहा। तीनों इक्वेशन को क्या करोगे, FX99 ES प्लस में डालो, उसमें कैल्सी में डालो, और कैल्सी में डाल के क्या करना कि V1 और V2 और V3 फाइंड आउट कर लेना। तो जब वैल्यू आएगा ना, सो 4.8 वोल्ट आ जाएगा, ये 2.14 वोल्ट आएगा, और ये 2.4 वोल्ट आ जाएगा। बाय यूजिंग द कैमरस रूल भी तुम फाइंड आउट कर सकते हो, बट क्या करना ना कि इतने अगर सीखना होगा कैमरस रूल के बारे में तो देख लेना, अगर ऐसा होता है, अगर होता है तो मैं अगले क्वेश्चन में कैमरस रूल्स ना बता भी दूंगा कि कैसे उससे हम फाइंड आउट करते हैं वोल्टेज कैसे उसका यूज़ कैसे करके हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, लाइक कमेंट एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।